लेट्स स्टार्ट। सी, फॉर्मूलाज लिखते पहले। पार्ट ए, formulas related to part A. First formula is what is heat capacity. Heat capacity denoted by capital C dash. Formula is Q upon delta T. Q means heat energy, delta T means change in temperature. Next is specific heat capacity denoted by small c. Formula is Q upon M delta T. So main formula जो है आपका heat capacity का, that is Q equals M into C into delta T. ना देखो, एक और चीज देखो, दैट ये दोनों फॉर्मूलाज को आप इनका रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला का। मतलब सी डैश और सी का रिलेशन क्या है दोनों का, तो उसका भी एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं। दैट इनका रिलेशनशिप क्या है, सी डैश इज इक्वल्स टू एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इनका रिलेशनशिप है। चलिए, तो आप नंबर कर लो फॉर्मूलाज को। फोर्थ वाला मतलब कैसा है, इन दोनों को मैंने इनका रिलेशनशिप फाइंड किया। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, जैसे समझो अ, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सी डैश इज क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्यू के जगह पे मैं लिख देता हूँ एम सी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसिल, तो सी डैश क्या मिला, एम इंटू सी। ये उनका रिलेशनशिप मिल गया, सी डैश का और सी का। इसी को मैंने एज ए फॉर्मूला बनाया। ये हो गया। बाकी आपको पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क और हीट सेम होता है ना। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ पे मैं उसको क्यू अपॉन टी लिख देता हूँ, बिकॉज क्यू और डब्ल्यू सेम होता है। मतलब हीट और वर्क सेम होता है। ओके, इसलिए पावर इज क्यू अपॉन टी हो गया है। ओके, सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाँ, मेरे को पता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है, वो वैसे तो क्वेश्चन में आपको देंगे, लेकिन आप फिर भी याद ही रखो उसको। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर
दोनों यूनिट में याद रखो। तो अगर उसे ग्राम में कहे तो इट इज 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। और अगर केजी में कहे तो इट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। डन, कॉपी कर लिया। तो सम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, सिंपल क्वेश्चन। By imparting heat to a body, its temperature rises by 15 degrees Celsius. What is the corresponding rise in temperature on Kelvin scale? मतलब अगर सेल्सियस स्केल में 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो केल्विन स्केल पे भी 15 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा। करेक्ट। और उसके लिए खाली एक स्टेटमेंट लिख देते। ओके, दैट अ डिग्री, हाँ, इज सेम ऑन बोथ सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। और फिर हम ऐसा लिख भी देते, चेंज इन temperature on degree scale is equals to change in temperature on Kelvin scale. Therefore, the corresponding rise on Kelvin scale will be 15 Kelvin. Next question. Calculate the heat capacity of a copper vessel of mass 200 grams. So mass is 200 grams. Okay. 200 grams means अगर kg में करना है तो it will be 2/1000 या 0.2 kg. Correct. We have to calculate the heat capacity. If the specific heat capacity of copper, मतलब small c, specific heat capacity is 410 joules per kg per Kelvin, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें?
हाँ मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मास इनटू, सॉरी हीट कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। सो मास इज 0.2 इंटू 410। बहुत ही सिंपल है। सो 0.2 का मतलब 1/5 होता है, या पॉइंट शिफ्ट करके ये जीरो हटा सकते हो, तो 41 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 82 जूल्स पर केल्विन। हीट कैपेसिटी की यूनिट है जूल्स पर केल्विन। हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, मतलब क्यू आपको फाइंड करना है, क्यू इज हीट एनर्जी, विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको टेम्परेचर, आपको चेंज इन टेम्परेचर चाहिए फॉर्मूला में, तो डेल्टा टी चाहिए। तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी हाउ मच, 35 - 25, तो 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्यू होता है mc∆T। मास आपको पता है, स्मॉल सी की वैल्यू भी आपको पता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी पता है। हाँ ठीक है, वो भी ले सकते हो। बस ये आंसर आ जाएगा आपको जूल्स में। दैट्स इट। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg, गिवन लिखते जाना है हमेशा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, हैज अ हीट कैपेसिटी ऑफ 966 जूल्स पर केल्विन। मतलब हीट कैपेसिटी इज ऑलरेडी गिवन टू अस, 966 जूल्स पर केल्विन। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब डेल्टा टी इज 15 डिग्री सेल्सियस, हमें हीट एनर्जी फाइंड करना है क्यू। तो कौन से फॉर्मूला से करें, सी डैश के फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि सी डैश पता है आपको ऑलरेडी। सो सी डैश इज क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, यही फॉर्मूला है। सो सी डैश इज 966, क्यू अपॉन डेल्टा टी इज 15। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको क्यू मिल जाएगा इन जूल्स। हाँ चलेगा, बट फॉर्मूला में मास पहले आता है, इसलिए वो लोग केजी पहले अच्छा, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है, तो सेम ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो। हीट कैपेसिटी इज m इंटू सी।
तो हीट कैपेसिटी मुझे पता है 966, मास इज 2, तो स्मॉल सी मिल जाएगा। यूनिट याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा यूनिट है ना, तो उसको याद रखना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ सम, calculate the amount of heat energy required to raise the temperature. Amount of heat energy required means Q you have to find to raise the temperature of 200 grams of copper, means mass is 200 grams, from 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. So delta T will be 70 minus 20, correct? Specific heat capacity of water, sorry, of copper is given to you, मतलब small c दिया हुआ है 390 joules per kg per Kelvin। सी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको उसके यूनिट में केजी है, तो मास भी केजी में ही होना चाहिए, है ना? तो मास को भी केजी में कर देते हैं, 0.2 केजी, या चाहिए तो 200/1000 लिख सकते हो। फाइंड करो। हो गया फोर्थ, डन, चल रहा है फोर्थ, हो गया। फिफ्थ करते हैं। 1300 joules of heat energy, so heat energy is already given as 1300। फोर्थ का आंसर आ जाएगा आपको 3900 जूल्स। फिफ्थ में आपको हीट एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास 0.5 kg फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 40 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड, वही है क्यू सी, क्यू इज एम सी डेल्टा टी। क्यू दिया हुआ है 1300, मास इज 0.5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता, डेल्टा टी इज 20, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 0.5 इंटू 2 इज 1,
तो सी मिल गया 130 जूल्स पर केजी पर केल्विन। Find the time taken by a 500-watt heater. So power is given to you as 500 watt to raise the temperature of 50 kg of material of specific heat capacity, that is small c, 960 joules per kg per Kelvin, from 18 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. So delta T is 38 minus 18, 20 degrees Celsius. So everything is given. We need to find the time taken. टाइम हमें फाइंड करना है. सी, पावर का फॉर्मूला है Q अपॉन टी. ठीक है. तो पावर 500 दिया हुआ है, क्यू नहीं पता, पहले क्यू फाइंड करते हैं, या साथ में ही कर सकते हैं दोनों चीजें. जैसे पावर इज Q अपॉन टी एंड Q इज M इंटू सी इंटू डेल्टा टी. तो डायरेक्टली सॉल्व दिस. टाइम इज MC delta T upon P. So mass is 50, small c is 960, delta C is 20 upon power is 500. वन नाइन टू जीरो सेकेंड्स आएगा ना शायद. उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज बहुत बड़ा नंबर है. सो 32 minutes विल बी योर आंसर. ओके. 7 sum. An electric heater of
पावर 600 watt and mass 4 kg in of a liquid from 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. So delta T is 15 minus 10, 5 degrees Celsius in 100 seconds. So time is 100 seconds. Find the heat capacity. ठीक है, तो पहले हम पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं, Q अपॉन टी. पावर इज 600 इक्वल्स Q अपॉन टाइम इज 100. सो Q मिल गया 60,000 जूल्स. इस Q को यूज करेंगे और हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे. फर्स्ट पार्ट के लिए हीट कैपेसिटी इज Q अपॉन डेल्टा टी. सो 60,000 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इज 5. सो आंसर आएगा 12,000 जूल्स पर केल्विन. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁴ जूल्स पर केल्विन. बड़ा आंसर होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहिए. जैसे आपने पीछे से काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट डाल दिया तो 10⁴ बन गया. सेकेंड पार्ट के लिए यू हैव टू फाइंड स्मॉल सी हीट कैपेसिटी. हाँ, m इंटू सी भी कर सकते हैं. C डैश इज इक्वल्स टू m इंटू सी. सो C डैश इज 12,000, मास इज 4, तो C मिल जाएगा. 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 3,000 मिल जाएगा. C 3,000 जूल्स पर केजी पर केल्विन. हाँ, वैसे तो छोटा नंबर है, करने की जरूरत नहीं है. आंसर को हाईलाइट किया करो तो आपके फाइनल आंसर्स होते हैं. पॉइंट 5 kg of lemon squash at temperature at 30 degree Celsius. ठीक है, is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joules per second. तो जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड यूनिट है. जूल्स पर सेकेंड मतलब जूल्स होता है हीट एनर्जी और सेकेंड्स होता है टाइम. तो क्यू अपॉन टी क्या होता है? क्यू अपॉन टी पावर होता है. तो जूल्स पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट्स. जूल्स पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट. जूल्स पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट, तो मतलब पावर है आपका 30 वॉट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्कॉच टू 5 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब जो डेल्टा टी है आपका वो 30 - 5, 25 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है,
specific heat capacity small c is 4200 joules है. ओके. सो क्या करना है, फाइंड, हमें टाइम फाइंड करना है. तो टाइम के लिए पावर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू अपॉन डेल्टा टी, सॉरी क्यू अपॉन टी. सो पावर इज 30, क्यू इज एम सी डेल्टा टी अपॉन टी इज टाइम. टाइम को यहाँ लेके आएंगे. मास इज 0.5 इंटू 4200 इंटू डेल्टा टी इज 25 अपॉन 30. एक जीरो यहाँ से जाएगा. 3 वन ज़ा 3 वन ज़ा 4 ज़ा, दिस इज 140. ये जीरो हटा देंगे तो ये 5 बन जाएगा. सो 17 टू 25, 1750 आ रहा है सेकेंड्स. अब इसे टाइम में कन्वर्ट करोगे तो, हाँ, बट आप डायरेक्ट अगर डिवाइड बाय 60 करोगे ना तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा. मतलब ऐसे नॉर्मली डिवाइड बाय 60 करोगे. कभी भी, कभी भी टाइम फाइंड करना होता है ना, तो आपको ऐसे डिवाइड करना होता है. तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 62 ज़ा 120, दिस विल 550, 69 ज़ा 540, तो 10 बच गया. दिस इज 29 मिनट्स 10 सेकेंड्स. वैसे अगर डायरेक्ट डिवाइड करते तो डेसिमल में आंसर आता है. वो डेसिमल सेकेंड्स नहीं होता, आपको सेकेंड्स अलग से निकालना है. तो 60 से पूरा डिवाइड करना पड़ता है. नेक्स्ट, नाइन्थ सम. मास ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ सर्टेन मेटल. ठीक है, तो हमारे पास मेटल है जिसका मास है 50 ग्राम्स. ओके. इज इमर्ज्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो मेटल है और वाटर है, अब दो चीजें हो गई. 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर इज एट 11 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर का टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस. द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, मेटल का भी टेम्परेचर दिया है ना, तो एक को T1 ले लेते हैं. मेटल का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनल टेम्परेचर को T नाम देते हैं, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. ओके. कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल. तो मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब C1. और C2 वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, तो हमेशा सेम ही रहती है 4.2. इस बार इस क्वेश्चन में सब कुछ CGS यूनिट में है, तो आप उसको वैसे ही रखो. एंड यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करोगे, दैट इज हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन. ठीक है. सो M1 C1 डेल्टा टी इक्वल्स M2 C2 डेल्टा टी. तो M1 इज 50, C1 यू डोंट नो. डेल्टा टी क्या होगा मेटल के लिए? फिर 150 डिग्री उसका टेम्परेचर था, फाइनल 20 हो गया. हाँ, भले आप T1 - T2 लिखो नहीं लिखो, बट नंबर सब्ट्रैक्ट सही से करना. तो 150 - 20 है. मास 2 इज 100,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और यहाँ पे आएगा 20 माइनस। अरे नहीं करना मेरे को इसको वापस। अरे वो अलग किया मैंने, ये मेरे को समझा मैंने किया तेरे को पड़ा तो 100 इंटू 4.2 करेंगे तो 420 आ जाएगा। उसको मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ इंटू 9। जीरो जीरो कैंसिल। 47 है। 42 इंटू 9 378 डिवाइड बाय 50 इंटू 13 650 होगा। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 650 डिवाइड बाय 378। जीरो जीरो ही रहेगा। तो 378 फिर पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो आ जाएगा। 650 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, समझो 5 से। 650 इंटू 5 तो ये आएगा 3250 530। फिर एक और जीरो आ जाएगा। फिर 650 इंटू 8 करोगे तो 5200 आता है। तो 100 बच गया, एक और जीरो आ गया। 1 जा 650 तो 350 बचा, फिर से जीरो आ गया। सो फिर से 3250 किससे लिया था, 5 से, फिर से 5 3250 तो 250 बचा, मतलब 5815। तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.582 यूनिट भी आएगी इसका, क्योंकि सब कुछ ग्राम में ही था तो उसी यूनिट में रख दिया। सब कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी उन्होंने उसी में दी थी, ग्राम में ही दिया था। मैथ्स का पेपर बताओ क्या बोल। टेंथ सम 45 grams of water of 50 degree Celsius. So दो चीजें again, water which is at 50 degree Celsius and the weight is 45 grams in a beaker is cooled when
50 grams of copper है 50 grams at 18 degrees Celsius is added to it. The contents are stirred, so the final temperature is reached. तो कुछ final temperature है, we don't know what is the final temperature. Okay, so ये हो गया T1 and ये हो गया T2. Okay, the specific heat capacity of copper is 0.39 and water is 4.2. ठीक है, so again the same thing according to the principle of calorimetry. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है यहाँ पे. एक इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, इसको अपन अपन डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बेटर. और ब्रैकेट्स को बाद में होगा. तो 51 जा 52 जा यहाँ पे 5 9 जा 5 2 जा 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. सो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. वैसे 42 और 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं 3 से. 3 1 जा 4 जा 3 13 जा. So 14 into 9 is 126 into 50 minus t equals 13 into t minus 80. 126 into 50 is 6300 minus 126t equals 13t minus 13 into 80. 234. सो दोनों को लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आते. 126t प्लस 13t, तो 6534 इक्वल्स पॉइंट में ही आंसर आ रहा है 47.007 ऐसा कुछ आएगा. तो राउंड ऑफ उसको 47 ही समझो आप. फाइनल टेम्परेचर इज 47 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल पूछा है ना. स्टार्टिंग वाले को टी लो, फाइनल टेम्परेचर T+50, T+15. क्या
Easy sum. 200 grams of hot water at 80 degrees Celsius is added to 400 grams of cold water at 10 degrees Celsius. Calculate the final temperature of the mixture. वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, वो दोनों वाटर ही है. ओके, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 होती है वाटर की, बट वो यूज ही नहीं होगी सब में क्योंकि कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमें यहाँ पे लिखना होगा पहले. ये सेम स्टेप्स आएंगे यहाँ पे. This is M1 and T1. This is M2 and T2 and final temperature is T. So M1, C1, C2 तो कैंसिल हो जाएगा because it is same. दोनों पानी है, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है. So 80 minus T, M2 is 400 and it is T minus 10. हमेशा हॉट बॉडी को फर्स्ट लो और कोल्ड बॉडी को बाद में, सो दैट आपका T1 हमेशा बड़ा होगा और T2 हमेशा छोटा होगा. वैसा फॉलो करो. सो जीरो जीरो कैंसिल. 160 minus 2T equals 4T minus 40. So 160 plus 40 equals 4T plus 2T. So 200 equals 60. So T is 200 upon 6. That is 100 upon 3. So 33.33 degrees Celsius. Question number 12. Question number 12. The temperature of, again, cold water and hot water. So मैं पहले hot water लिखता हूँ, बाद में cold water. So temperature 600 grams of cold water rises by 15 degrees Celsius when 300 grams of hot water at 50 degrees Celsius is added to it. मतलब जो कोल्ड वाटर है उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको नहीं पता, ठीक है, बट आपको इतना पता है दैट वो कोल्ड वाटर 15 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. ओके, so let's say if this is it's T2, sorry, this is M1
दिस इज T1, T1 इज 50। ओके, हॉट वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे है, कोल्ड वाटर कुछ कम टेम्परेचर पे होगा। जब दोनों को मिक्स किया तो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया। तो मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है वो आप लिख सकते हो T2 + 15, फाइनल टेम्परेचर आपका, बिकॉज कोल्ड वाटर 15 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया। समझ में आया? डेल्टा टी, डेल्टा टी 15 सही है। आप समझो कि आपने एक पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा X डिग्री सेल्सियस पे, जब दोनों को मिक्स किया तो ठंडा जो पानी था वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना बढ़ा? 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, 15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा नहीं, उससे बढ़ा। जो भी इनिशियल था उससे 15 डिग्रीज और ऐड हो गया, तो मतलब फाइनल X + 15 हुआ। तो यहाँ का डेल्टा टी है 15 डिग्री सेल्सियस, और इधर का डेल्टा टी 50 - X + 15, वैसा। दोनों का डेल्टा टी अलग अलग है ना। सी तो दोनों का सेम ही होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वापस हमारा जो फॉर्मूला लिखना होता है हीट कैपेसिटी वाला, उसको आपको लिखना है हर बार, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये लिखने के बाद सब्स्टिट्यूट करते इसमें वैल्यूज। सो M1 इज 300, C1 तो C1 C2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज सेम। सो 50 - फाइनल टेम्परेचर है T2 + 15। कोल्ड वाटर का मास है 600 ग्राम्स, एंड यहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा चाहिए तो आप कैलकुलेट भी लिख भी सकते हो। इट विल बी T2 + 15 -T2, मतलब दिस माइनस दिस। वो T2 तो वैसे भी कट हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का डेल्टा टी। जीरो जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 3 × 2 = so this will become 30। 50 - 15 is 35 - T2, so 35 - 30 is T2, so T2 is 5 डिग्री सेल्सियस।
13th, 1 kg of water is contained in 1 kg of water. Okay, so mass is 1 kg contained in a kettle. Power दिया है 1.25 kilowatt, so it is 1250 watt. The time taken for the temperature to rise from 25 degree Celsius to the boiling point 100 degree Celsius. तो मतलब change in temperature is 100 minus 25, 75 degree Celsius. ठीक है. टाइम टेकन हमें फाइंड करना है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2, बट वो 4.2 जूल्स पर ग्राम पर सेकेंड में है. तो आपको पता है कि केजी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4200 होती है, क्योंकि केजी वाला यूज करना होगा यहाँ पे सब कुछ एसआई यूनिट में है. वही है कि पावर इज क्यू अपॉन टी. क्यू इज एम सी डेल्टा टी. So mass is 1 kg, C is 4200, delta T is 75, time we don't know. हाँ, बट वो वाटर का तो कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा. या अगर आप या तो इसको कन्वर्ट करो या तो इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ, तो मास को भी चलेगा, या तो मास को कन्वर्ट करो, ठीक है, कोई भी कन्वर्ट. क्योंकि आंसर तो टाइम मिलने वाला है, इसका यूनिट तो सेकेंड ही मिलेगा वैसे. क्या आता है आंसर? 252 सेकेंड्स. इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 240 सेकेंड्स. ठीक है. सो एक्सरसाइज डन.